है फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। ये कोई व्लॉग नहीं है, ये वीडियो है और पता नहीं मैं इसे यूट्यूब पे डालूँगी भी या नहीं, पर मुझे लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए और वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं कुछ एक चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि 15 से 17 दिन पहले मतलब मेरे हबी का एक्सीडेंट हो गया था। अ, तो अभी बोल रही हूँ ना, फिर भी मुझे पता नहीं से धक धक सा हो रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। कुछ टाइम पहले से है ना, हर चीज़ बुरी बुरी होती जा रही है, जबकि हम इतना कर मतलब जितना हमसे हो पाता है उतना हम करने की कोशिश करते हैं टाइम टाइम पे, पर पता नहीं फिर भी किस वजह से इतना बुरा हो रहा हमारे साथ। हम तो किसी के साथ बुरा नहीं करते। कोई लोग यहाँ पे आते करते कुछ भी नहीं लेके आते करते। मैंने मेरे घर के सारे बर्तन दे दिए, बिस्तर दे दिए, इवन कपड़े तक हम हस्बैंड के थोड़े से पुराने होगा कर गए तो वो कपड़े ले जाके दे आते हैं कि भाई पहनेंगे करेंगे लोग बाग जिनके आ जाए कर जाए। वैसे तो हम कुछ भी चीज़ खाना तक आधी बार मैं खुद इतने पसीने पस के खाना बनाती हूँ कि लोग नहीं बना पाते टाइम से। तो ऐसे पता नहीं फिर भी भगवान हमारे साथ इतना क्यों बुरा हो रहा। चलो टॉपिक पे बात करते हैं। तो मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया, उसके 2 घंटे बाद फ़ोन करके मुझे बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैं ऐसे इतने एकदम से अचानक से घबरा गई। भी हम 3 ही लोग हैं, मैं हूँ, मेरा बेटा है और मेरे हबी है, बाकी लोग हैं पर मतलब गए तो हम 3 ही हैं। तो मैं एकदम से बाबू को बताई कि बेटा ऐसे ऐसे हुआ, तो बाबू भी घबरा गए, मम्मा कैसे कैसे। फिर मैं उस टाइम तो कुछ बात नहीं कर पाई। फिर मैंने ऐसे थोड़ी सी ऐसे मैंने कहा कि रिलैक्स में पूछूं तो सही क्या हुआ। फिर इन्होंने बोला कि नहीं मेरे ज़्यादा नहीं लगी। फिर भी मुझे ऐसे लग रहा था कि एक बार घर आ जाओ, कहाँ हो। तो इन्होंने बोला कि मैं कहीं नहीं, मैं किसी शॉप पे बैठा हुआ हूँ ऐसे वैसे। फिर घर पे आए करे थे, उनकी पूरी पैंट फटी हुई थी, शूज़ फटे हुए थे, मोजे तक फट गए थे कर गए थे। और भगवान का शुक्र है कि इनकी ज़्यादा लगी नहीं। बाकी एक्सीडेंट, गाड़ी की हालत देखिए, हमने गाड़ी की वीडियो नहीं बनाई करी और ना ही इनकी बनाई करी। और कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों का भी वीडियो बना लेते हैं, लग जाए कर जाए कितना कुछ हो जाए। पर मैं नहीं बना पाती और बनाना भी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में लोग बातों पे यकीन नहीं करते, उनको प्रूफ चाहिए होता है। तो उनकी वो बात भी सही है कि उनको बना के बताना पड़ता है। और वैसे तो बताओ नहीं बताओ तो भी लोग, कुछ एक लोग होते हैं जो नेगेटिव में जाते हैं तो जाते ही हैं। तो फिर वो, हाँ, हमारे एक बाइक का पूरा मुँह ऐसे टूट गया कर गया था। तो वो बाइक तो जैसे तैसे करवा के 8-9 हज़ार रुपये ऐसे कुछ लगे वो वापस ठीक। और फिर मेरे हस्बैंड के भी मतलब ज़्यादा घुटने पे और पैर पे और अंगूठे पे लगी है। एक अंगूठा नाखून पूरा ख़राब हो गया कर गया उनका। और यहाँ पे हाथ में राइट हैंड पे भी उनके ऐसे पता नहीं क्या हो गए। ऊपर से तो नहीं लगी पर ऐसे मसलवा के भी आ गए अच्छे से। घर पे भी मैं मालिश करती हूँ दवाई लगा के ऐसे, फिर भी पता नहीं ऐसे मतलब कुछ भी हैवी चीज़ नहीं उठा पाते हैं। तो शायद पता नहीं नस इधर उधर हो गई है, कैसे क्या हो गया है। तो हो जाएगा ठीक। ये तो चलो 15 से 17 दिन पहले की बात है। उसके बाद में सब कुछ ऐसे नॉर्मल हो गया कर गया था। फिर हबी ने बोला कि भाई अपन, भाई छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली है बाबू की, तो गांव चलते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि भाई हाँ सब लोग आ रहे जा रहे। तो हम भी, मैं भी मेरे पेरेंट्स से मिलूँगी, इन लॉज से मिलूँगी, फ्रेंड्स से मिलूँगी, बाबू भी अपनी नाना नानी दादा दादी से मिलेगा। मतलब थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज होगा, अच्छा लगेगा करेगा। हम यहाँ रह रह के मतलब ऐसा हो ही जाता ना कि भाई यहाँ अपनी फैमिली से मिले, काफ़ी टाइम के बाद मिलना होता करता। तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे। तो अभी नहीं बोला था कि यहाँ से जाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, जितने दिन रुकेंगे करेंगे उधर घूम घाम के आएंगे अच्छे खासे। और यहाँ से प्लान था कि हम गुजरात जाने वाले हैं। वहाँ गुजरात में पावागढ़ करके कालिका माता का मंदिर है वहाँ पे। तो हम यहाँ से गए उसी दिन शाम को हम निकल गए थे। और 3 तो हम लोग थे और हमारे साथ 6 लोग और थे, जो कि ना मेरे ससुराल से थे और ना ही मेरे मायके से। कौन है? तो हम बहुत खुशी खुशी थे। मेरे हस्बैंड ने गाड़ी करी थी कि भाई अपन जा रहे थे, उन लोगों को भी इतनी बड़ी गाड़ी में अपन तीनों क्या करेंगे, इनको भी घुमा लाते हैं थोड़ा, ऐसे नहीं धर्म लगेगा करेगा। ऐसे पहले से ऐसे चल रहा कर रहा है। तो उन लोगों को हम थोड़े दिन से जानते करते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो बाबू थोड़े धीरे बोलो उधर जाके।
तो फिर हम गए, अच्छे से दर्शन कर लिए। वहाँ पावागढ़ की ऐसे बोलते हैं कि 1800 से 2000 के समथिंग सीढ़ियाँ हैं। तो मेरे को तो सब ऐसे बोलते थे तो सड़ी ऐसे चढ़ ही नहीं पाएगी। फिर भी मैं अच्छे से आराम से हंसते खेलते चढ़ गई कर गई। हम अच्छे से दर्शन करके आ गए। और मतलब हम बांसवाड़ा के हैं, तो वहाँ गुजरात से वहाँ आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। रास्ते में हमने रुक के खाना खाया, सभी लोगों को खाना खिलाया करा, और फिर सबको एक एक उनके घर पे छोड़ा। फिर हम आ रहे थे कि रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, 8 साढ़े 8 बजने वाले थे। और इन्होंने बोला कि मम्मी के घर चलते, अभी थके हुए भी हैं, एक नाइट या एक दो दिन ऐसे कुछ रुकेंगे करेंगे, फिर ससुराल, मतलब मेरे ससुराल हबी का अपना घर, मेरा भी घर है, तो वहाँ पे चलेंगे करेंगे। तो मम्मी के घर से थोड़ी दूरी आए थे और यहाँ से कॉल आया कि भाई एक्सीडेंट हो गया फिर से ट्रैक्टर का। तो फिर जैसे मैंने तो नहीं सुना, बाकी सब लोग उतर गए थे, हम तीन ही बैठे थे। गाड़ी वाला हमें घर पे छोड़ने आ रहा था, मेरी मम्मी के। तो ये ऐसे थोड़ा सा एकदम कैसे कहाँ लग गई कैसे ऐसे। फिर मैंने थोड़ी देर तक पूछा नहीं, मैंने कहा पहले से इनका सिर गर्म हो गया होगा, पता नहीं कैसे क्या। फिर उस टाइम तो ऐसे बोला कि हाँ ज़्यादा नहीं लगी करें। फिर थोड़ी देर पर 5 मिनट बाद कॉल आता कि उसके ये लगे। फिर इतनी भागा दौड़ी हो गई, बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं वैसे शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। और मतलब पूरी रात भर मेरे हबी तो हाँ 2 रातें 3 रातें ऐसे कुछ लगातार हो गई थी उनकी, वो बिल्कुल भी नहीं सो पाए थे इधर उधर सफ़र में। तो पूरी रात भर, और हमें ऐसा लग रहा था कि हम क्यों गए, हमारी वजह से मम्मी पापा भी परेशान इतना ज़्यादा कि मतलब 2 आदमियों की ज़्यादा लगी और लेडीज़ के भी लगी। एक लेडीज़ की इतनी मतलब लगी, उसके ऊपर से तो कहीं पे भी खून वगैरह कुछ नहीं निकला करा। और ये हम यहाँ रहते हैं ना, यहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल, तो किसी भी हॉस्पिटल वालों ने एडमिट नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया कि भाई जयपुर लेके जाओ SMS में ऐसे करके। फिर रात को वहाँ पे लेके गए, वहाँ इलाज करवाया और करा हम बहुत दिन से। और फिर हमारा जो नुकसान हुआ था उसका तो कुछ नहीं, बस ये मतलब मन में ये था कि भी लोगों के कुछ ना हो जाए, नहीं तो हम क्या करेंगे। बहुत मुश्किल से तो हमने ये काम धंधा स्टार्ट किया है, मतलब चवन्नी चवन्नी जोड़ के इधर उधर मांग के, घर वालों से मतलब नहीं लिया हमने, सच बताएं तो किसी से लिए हैं तो बस उधार ब्याज में ऐसे वैसे करके। तो मेरे हस्बैंड तो पूरी तरह से ऐसे, मुझे ऐसे लग रहा था कि इनको अटैक ना आ जाए कर जाए। जैसे तैसे हमने रात निकाली। अगर थोड़ा सा जल्दी फ़ोन आ जाता तो हम गाड़ी वालों को डायरेक्ट बोल देते कि भाई हमें इधर ले चल प्रतापगढ़, जहाँ पे बस मिलती है, तो वहाँ से हम आ जाते कर जाते, हम इतना भी नहीं रुकते करते। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कभी इतनी जल्दी कैसे आ गए, तो इतने जल्दी आने के पीछे ये था हमारा। तो फिर बहुत मुश्किल से सुबह, इन्होंने तो रात को भी बिल्कुल खाना नहीं खाया, और सुबह भी मम्मी के घर जाते तो उनको लग रहता है ना कि काफ़ी दिनों बाद बच्चे आए तो कुछ अच्छी चीज़ बनाए करे, तो कुछ भी खाने का मतलब कुछ नहीं खाया इन्होंने, मैंने तो थोड़ा बहुत खाया करा। फिर हम रुकने वाले थे तो ऐसा हो गया, तो फिर मैं भी नहीं रुकी। और बाबू जरूर बोल रहा था मम्मा नाना जी के घर 1-2 दिन वो रुक जाते ना, वो रुक जाते, बच्चों का मन होता ही है। फिर नहीं, बाबू को तो अकेला हमने कभी छोड़ा ही नहीं और जाए भी नहीं रहता। फिर मैंने कहा वहाँ पे भी ट्रैक्टर और मशीन यहाँ पे थाने वाले लेके चले गए थे, तो फिर मैंने कहा वो भी देंगे या नहीं देंगे। फिर जैसे तैसे यहाँ पे आए। और मैं क्या बताऊँ यार। हाँ, तो हमारा तो वैसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ ही है। और जिन लोगों के मतलब उस दिन तो बोल रहे थे कि एक आध लोग, मतलब 2 आदमियों के, 2 औरतों के, फिर धीरे धीरे सब किसी के थोड़ा सा नाखून भी टूटा, वो भी स्टार्ट हो गया कि मेरे भी लगे। और मतलब वो कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोना, तो वैसे सारे लोग, और किसी लोगों के घर से फ़ोन आने लगे कि भाई इतने पैसे चाहिए, वैसे यहाँ इलाज करवाओ। जबकि किसी ने भी मतलब हर एक लोग ने बोला कि मेरे यहाँ लगे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ इलाज करवाओ, मैं दे रहा हूँ पैसे करके। और 2 आदमियों की ज़्यादा लगी थी, तो यहाँ बराला करके हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट करवाया था। तो वहाँ पे भी मतलब इतना ज़्यादा पैसे लेते हैं ना जिसकी लिमिट ही नहीं हो, बहुत ज़्यादा। ऐसे कर 3 दिन ऐसे कुछ एडमिट रहे, फिर उन लोगों ने बोल दिया कि भाई हमें हमारे वहाँ पे जाके इलाज करवाना है। तो उन लोगों ने भी 5-5 हज़ार इलाज के तो लगे ही, उनकी तो कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने पैसे लेते हैं वो आप लोगों को पता ही होगा। और फिर भी 5-5 हज़ार रुपये उनके हाजिरी के नहीं थे, शायद होंगे भी तो 1500 रुपये होंगे, इससे ज़्यादा नहीं थे, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे। और 5-5 हज़ार रुपये लिए।
और वो लोग चले गए और आधे लोगों के अभी तक एडमिट हैं, वो अभी तक इलाज चल रहा कर रहा। किसी के बाद में से भी अगर पेट में दुखता है तो लोग ऐसे कि भी हाँ उसी की वजह से। तो उनके हुआ क्या था, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली है, ट्रॉली में ये हिंगल वगैरह पता नहीं क्या क्या जो रहती है, उसके पीछे मशीन फंदी हुई थी। तो पीछे से ट्रक वाले ने आके मशीन के मार दी। तो फिर ट्रैक्टर में बैठे हुए लोग थे, वो झूला खा के नीचे गिर गए करके। उनकी डायरेक्ट तो नहीं लगी पर सड़क पे गिर गए कर गए, तो उनकी वजह से उनके लग गई करके। तो बहुत सारे लोगों ने भी जैसे मन चाहा वैसे मांगे, अभी तक चल रहा कर रहा है। पता नहीं भगवान क्या चाह रहा हमसे। और फिर हमसे और सबसे बड़ी मेरे हस्बैंड से गलती क्या हो गई इसमें, मेरे हस्बैंड मतलब वो वैसे तो बहुत ज़्यादा हर एक छोटी चीज़ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते करते हैं। लोग इनसे राय मांगने आते हैं, हालांकि इतने एज के तो नहीं है वो, पर हो जाता ना कि भाई हमारा कम से कम 4-4.5 लाख का नुकसान एक झटके में पल भर में हो गया कर गया। पहले तो बाइक कार इनकी लगी थी, वो तो था ही, फिर से ये हो गए तो एकदम से ऐसे दिमाग ही काम नहीं करने लगे। काफ़ी दिन तक तो खाना खाना और गुमसुम रहना। इस वजह से मेरे हस्बैंड वीडियो में नहीं आते करते, बाकी बहुत मजाकिया और बहुत ज़्यादा बोलते करते हैं। वो वीडियो जैसे मैं ऑन करती तो वो चुप हो जाते हैं या फिर अपना फ़ोन लेके निकल जाते कर जाते हैं। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने मतलब इन्होंने स्टाम्प भी लिखवाए थे, करके आए थे कि कल जाके, या कई सारे लोग ऐसा होता भी है कि कई सारे लोग अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग उन लोगों को बुलाने जाते हैं घर पे, वो भी आते हैं कमाने करने यहाँ पे। तो हमारी मशीन थी, हमारे साथ काम करते थे, तो हमने कल करवाया इलाज और उन्होंने मांगे इतने इतने पैसे, तो वो भी दे दिए। पर कल को जाके फिर से 12 महीने का बाद उनके कुछ हो जाए, जब वो उठ के आ जाए कि भाई ये हो गया और भाई ऐसा हो गया हमारे साथ, भगवान करे किसी के साथ कुछ ना हो, बहुत अपनी जितनी उम्र है उतना जिए। तो ऐसे करके मैंने पहले बोल दिया था कि जो भी कुछ करोगे तो स्टाम्प लिखवा लेना। स्टाम्प लिखवाए और वो ओरिजिनली स्टाम्प ले जाके फिर थाने में मांगे होंगे कुछ, जैसे ट्रैक्टर मशीन ये भी लाना था, तो इनके लिए पता नहीं किस लिए, मतलब थाने से जो भी ख़त्म हुआ करा। तो कल ही मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा, तो मैंने कहा वो स्टाम्प थे तो वो कहाँ हैं। पहले तो लेके आए थे घर पे, बोले कि वो थाने में दिया है। मैंने कहा फ़ोटो कापी दी है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल ही देखा है। मैंने कहा यार फ़ोटो कापी तो करवा लेते, कल को ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर बोले कि हाँ यार मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ। तो कोई बात नहीं, अगर थाने से निकल जाएगा अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो। ये सबसे बड़ी गलती हो गई। इतना कुछ होने के बाद में मैंने कहा इतना छोटा सा प्रूफ तो रखना चाहिए था कि भाई 2 आदमी को दिए, शायद उनका इलाज के भी काफ़ी मतलब ज़्यादा पैसे लग गए करके, 3 दिन एडमिट रहे, दवाइयाँ चली। एक आदमी के सिर में लग गया था शायद, मतलब खून जम गया था, उसके ज़्यादा ही पैसे लगे करे। और आप अभी एक वीडियो देखेंगे तो वो मशीन हमारी 2.5 से 3 लाख में बनती करती हैं। तो अब पता नहीं, अभी तो उसे तो बोल रहे थे कि ये तो कुछ ठीक हो सकती नहीं है और नई बनवानी पड़ेगी। तो इतना तो मतलब पता नहीं भगवान क्या चाह रहा, हमने किसका बुरा किया है जो इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा। हम तो जैसे तैसे करके मतलब कमा के खा रहे हैं, किसी को दे देते हैं, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का खा लिया या बिना मतलब के से। तो बस मुझे लगा था कि, और आपने ये वीडियो देखी होगी तो इस वीडियो देख के तो इतना समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो जल्दबाजी में बनाई हुई वीडियो है, किसी ऐसे लोगों ने बना के भेजी थी इनके पास कि भाई ऐसे ऐसे मशीन की हालत ऐसी हो गई है ऐसे करके। तो वो वीडियो है, इन्होंने बनाई नहीं कि ऐसा हो गया, कैसे वीडियो बनाए, क्या करें वैसे। तो बस यही था, मुझे लगा था कि इन फ्यूचर कभी काम आ सकता है। अगर उन लोगों की भी कि वो लोग ऐसे बोले कि हमें कुछ नहीं दिया, तो मेरा वीडियो कल जाके काम आ सकता है कि हाँ भाई दिया था, करा था। और मुझे वो स्टाम्प लेके आए थे ना, उस टाइम में मुझे वीडियो बनानी थी, वो स्टाम्प भी मतलब मैं दिखा देती कर देती तो सही रहता। पर हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, हम कब खाएँ कब, बच्चे पे ध्यान नहीं। थोड़े दिन बाद ऐसे फिर मतलब बहुत ज़्यादा, और मेरे हस्बैंड का तो बिल्कुल भी, तो जिस वजह से। और बस यही था और कुछ नहीं, बाकी कहने का तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ऐसे बता कर रहा हूँ, मेरा चेहरा रोने जैसा हो रखा है, पर जो होना था सो हो गया। जिसकी भी मर्जी हो, जिसकी वजह से हुआ है, भरपाई भी हो जाएगी धीरे धीरे। पर ऐसा लगता नहीं कि यार बंदा दिन भर मेहनत करता है, सुबह उठ के जाता है पूरे दिन भर, कभी बिना खाए पिए, इतना फिर भी इतना नुकसान। और हमेशा लोगों की हेल्प के लिए आगे रहते करते, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता। छोटी मोटी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा, कई बार मतलब लाखों रुपए लोग खा खा के चले जाते हैं, कई बार काम पे आते हैं एक्स्ट्रा लेके चले जाते हैं, कहाँ कहाँ के लोग होते हैं, फिर फ़ोन बंद, कहाँ से उन हमसे लड़ाई वगैरह होती करती नहीं है, कितने खा जाते हैं। उन लोगों के साथ तो कुछ नहीं होता, और हम इतना दे के बैठे हुए हैं फिर भी हमारे साथ। तो बस यही था आज के वीडियो में, तो बस यही एंड करती हूँ मैं।